सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर योगा विद पूजा शाह में। हम सब चैन की नींद सोना चाहते हैं। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो रात को 8 घंटा सोने पर भी सुबह थकान महसूस करते हैं। उन्हें लगता है उनकी नींद ही पूरी नहीं हुई और कईयों को तो रात रात भर नींद ही नहीं आती। आज हम ऐसे ही एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा। अनिद्रा अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे बिना दवाइयों के योग के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। पर हमें ये समझना होगा कि योग केवल आसन, प्राणायाम और क्रियाओं का नाम नहीं है, पर अपने आप में एक पूरी जीवन शैली है। तो देखते हैं कि हम अपने जीवन में ऐसे कौन से बदलाव ला सकते हैं जिसकी वजह से हम अनिद्रा से बच सकें। सबसे पहले, अगर आप भी अनिद्रा के शिकार हैं और यदि आप शाम के 7 बजे के आसपास चाय और कॉफी का सेवन करते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि चाय और कॉफी इन दोनों में ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें टैनिन और कैफीन कहा जाता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा एक्टिव कर देता है, बहुत ज्यादा सक्रिय बना देता है, जिसकी वजह से हमें स्फूर्ति महसूस होती है और नींद आने में दिक्कत हो सकती है। तो शाम को 7 बजे के बाद चाय, कॉफी या किसी भी मीठी चीज का सेवन करने से परहेज करें। दूसरी बात, अगर हम शाम को टीवी देखते हैं या फिर बहुत हाई इंटेंसिटी इमोशन वाले सीरियल देखकर सोने जाते हैं, तब भी हमें नींद आने में तकलीफ हो सकती है। तो याद रखिए, हो सके तो सोने के आधे घंटे पहले अपने आप को पूरी तरह से स्क्रीन लेस कर दीजिए, यानी कि नो मोबाइल फोन, नो टीवी, नो लैपटॉप। क्योंकि टीवी और फोन में से जो निकलने वाली लाइट है, उस प्रकाश से हमारे दिमाग पर, ब्रेन पर एक ऐसा सिग्नल पहुंचता है कि जैसे अभी रात नहीं हुई। इसीलिए दिमाग जो है वो कंटिन्यूस सक्रिय रहता है और नींद आने की दिक्कत रहती है। सोने और उठने का समय निर्धारित रखिए। ऐसे नहीं कि आप आज 11 बजे सोए, कल 10 बजे सोए, फिर से 12 बजे सोए। सोने और जागने का समय निर्धारित, एक ही समय पर सोइए, एक ही समय पर उठिए। कईयों को ऐसे लगता है ज्यादा खाने से ज्यादा अच्छी नींद आती है, तो ज्यादा खाने से शायद दोपहर को तो आपको नींद आ जाएगी, पर रात का क्या? रात को नींद बिल्कुल नहीं आएगी। रात को भोजन हो सके तो हल्का करिए और सोने के 2-4 घंटे पूर्व ही अपना भोजन समाप्त करें। अब हम देखते हैं कि आसन, प्राणायाम और क्रियाओं द्वारा हम अनिद्रा से कैसे बच सकते हैं। शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये आसन जो हैं वो आप अपने बिस्तर के बगल में, जैसे आप सोने जा रहे हो और थोड़ा समय पहले, आधे घंटे पहले आप ये क्रियाएं कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, खाना आपने 2 घंटे पहले खा लेना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि हम कौन सी वो क्रियाएं हैं, कौन से वो आसन हैं जिन्हें करने से हम अनिद्रा से बच सकते हैं। तो पहले हम याद करेंगे ओम, यानी कि प्रणव मंत्र, जिसे प्रणव मंत्र भी कहा जाता है। ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार सोने के पहले। तो हम बैठेंगे सुखासन में, हाथ को ज्ञान मुद्रा यानी कि पहली उंगली और अंगूठा दोनों इस तरह से मिला लेंगे और अपने घुटनों पर इस तरह से रखेंगे। गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। दोबारा श्वास लेंगे और इसी तरह से श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण हम 3, 5 या 7 बार कर सकते हैं। याद रखिए, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो अ के उच्चारण के वक्त पेट पर पड़ने वाले प्रभाव की ओर ध्यान केंद्रित करें। ऊ के उच्चार के वक्त सीने पर और म के उच्चार के वक्त मस्तिष्क पर होने वाले प्रभाव पर ध्यान देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कौन से ऐसे आसन हैं जिन्हें करने से हमें अच्छी नींद आएगी।
तो इसके लिए मैं ले लूंगी 2 तकिए। आपने याद रखना है कि हम जो भी आसन करेंगे उसका एक ही उद्देश्य है कि हम जितना ज्यादा अपने आप को रिलैक्स महसूस करें, कहीं पर भी हमें तनाव या खिंचाव महसूस नहीं करना। तो हम आगे झुकने वाले सारे आसन करेंगे। सबसे पहले ये 2 तकिए को इस तरह से अपने पैरों पर रख देंगे और हम करेंगे एक सिंपल सा आसन जिसे कहते हैं पश्चिमोत्तानासन, तकियों की मदद से। तो तकिया आप अपने आप में थोड़ा सा दूर या अपने पास जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो वैसे रखेंगे। पीठ सीधी करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे से अपना सर तकिए पर रख देंगे। हो सके तो आपका कान रख देना। इस स्थिति में कुछ देर रहेंगे। ये सारे आसन जो हम करने वाले हैं वो हमें पूरी तरह से रिलैक्स करने वाले हैं। इसे हम यहाँ 5 या 10 काउंट तक रुकेंगे। उसी तरह से श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, दोबारा श्वास छोड़ते हुए अब हम दूसरी तरफ थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ अपना सर रख देंगे। यहाँ पर रुकेंगे कुछ देर के लिए। श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे। जितने भी आगे झुकने वाले आसन हैं उनका अभ्यास आज हम करेंगे। अब हम करते हैं बटरफ्लाई यानी कि भद्रासन। तो इस तरह से मैंने तकिया रख दिया है और अपने पैरों को नमस्ते में इस तरह से रखेंगे, तकिए को आगे। अच्छा, अगर आपके घुटने जो है वो बहुत ज्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं तो आप एक और काम कर सकते हैं। इस तरह से दोनों तकिए को अपने घुटनों के नीचे रख सकते हैं और आगे एक तकिया रखेंगे जिस पर हम अपना सर छोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। यहाँ पर कुछ क्षण के लिए रुकिए। श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे। अब मैं आपको यही चीज बताऊंगी तकिए के साथ हम कैसे करेंगे। तो तकिया हमें इस तरह रखना है अपने आगे, पैर भद्रासन में। इस स्थिति में श्वास लेंगे, हल्के से श्वास छोड़ते हुए अब हमारा कपाल जो है वो तकिए पर रख देंगे। कुछ देर यहाँ सामान्य गति से सांस लेंगे। श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया बिल्कुल धीमी गति से। श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे। अपने जो साइड के जो मांसपेशियां हैं उनको रिलैक्स करते हैं। देखते हैं कैसे। आप अपने दाएं हाथ के पंजे को नीचे छोड़ेंगे, दाईं कोनी नीचे। सांस लेते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और पूरी तरह से दाईं तरफ ले जाएं। आराम से करें, बिल्कुल भी ज्यादा तनाव महसूस ना हो उस तरह से। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। दूसरी तरफ बायां हाथ अपने बाएं पैर के पास, दायां हाथ उठाते हुए सांस भरिए। दाएं हाथ को बाईं तरफ सामने की ओर देखेंगे। कुछ देर रुकेंगे। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। अब हम करेंगे पिजन पोज यानी कि कपोतासन। देखते हैं कैसे। तो इस बार मैंने यहाँ पर रख देना है तकिया और मेरे दाएं पैर को इस तरह से एंगल में मोड़ते हुए एक कोना सा बनाना है, घुटने से मोड़ देना है और बायां पैर जो है वो पीछे की ओर इस तरह से मुझे सीधा रखना है। अब हो सकता है आपका पिछला जो पैर है बायां पैर वो पूरा इस तरह से सीधा ना हो और थोड़ा सा टेढ़ा हो, तो आप क्या करेंगे, इस तकिए को यहाँ पर इसके नीचे रख देंगे और उसी तरह से श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे।
बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग पोस्चर है। आपका जो पैर आगे है उस पैर में आपको बहुत ज्यादा, उस हिप्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेच महसूस होगा। पर ये जो स्ट्रेच है वो बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग हो, इस बात का ध्यान रखिए। तो कहीं पर भी आप अपनी क्षमता अनुसार अपने शरीर को ध्यान रखते हुए तकियों का इस्तेमाल करने से ना रुके। जहां पर भी आपको लगे कि वहां तकिए की जरूरत है, आप उस समय वहां तकिया रख सकते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं। मैंने ये पैर मोड़ लिया है, बायां पैर, दाएं पैर को पीछे, दाएं पैर को पीछे इस तरह से सीधा। जैसे मैंने बताया, अगर यहाँ पर ये जो भाग है आपका ऐसे उठ रहा है तो आप 2 तकिए ले लें, चाहे तो 3 ले लें, और इस तरह से नीचे अपने पैर को सपोर्ट करें। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, हल्का सा स्ट्रेच महसूस करेंगे, पर उसी समय आप बहुत ज्यादा रिलैक्स रहेंगे। हर एक पोस्चर में कोशिश करेंगे 5 से 10 सांस तक रुके, 5 से 10 तक की गिनती में रुकेंगे। अब हम करेंगे बालासन यानी कि चाइल्ड्स पोज। मैं इस तरफ आ जाऊंगी ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आए कि क्या हो रहा है। मैं अपने एड़ियों पर बैठी हुई हूँ और घुटनों को थोड़ा सा दूर करेंगे एक दूसरे से। यहाँ पर सामने घुटनों के बीच में, पैरों के बीच में तकिया रखेंगे और आराम से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर छोड़ते हुए अपने सर को कान के बल इस तरह रखें। याद रखिए, हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप हर एक अंग में पूरी तरह से रिलैक्सेशन महसूस करें, कहीं पर भी तनाव या खिंचाव बहुत ज्यादा ना हो, उस बात का ध्यान रखें। श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे, और यदि आपको लगे कि किसी भी पोस्चर में आपको थोड़ी देर और रहना है, बेझिझक रहिए। अब हम देखते हैं लेट कर करने वाले कौन से आसन हैं जिन्हें करने से आपको अच्छी नींद आएगी। मैं एक तरफ लेट जाऊंगी, अब आप अपना दायां पैर उठाएंगे। दाएं पैर को जहां भी आपकी पकड़ हो, चाहे आपके काफ मसल्स हो, घुटने हो, वहां पर दोनों हाथों से पकड़ेंगे, पैर सीधा करेंगे। अगर पैर सीधा नहीं हो पाता, यहाँ पकड़ रहे हैं तो भी ठीक है, या फिर जहां तक आपको कंफर्टेबल लगे। और ऐसा करते ही पैर को अपनी ओर खींचिए, पैर को अपनी ओर खींचिए। थोड़ा सा स्ट्रेच महसूस होगा यहाँ पर, इस हिस्से में हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं इसे। पैर को अपनी ओर लाइए, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। अब हम फिर से ये दोबारा करेंगे। बाएं पैर से बायां पैर उठाइए और बाएं पैर को पकड़िए, सांस लीजिए और छोड़िए। सांस लेते हुए बाएं पैर को अपनी ओर खींचिए। सामान्य गति से सांस लेना ना भूलें। घुटना हल्का सा मुड़ा है तो कोई बात नहीं, धीरे से सांस छोड़ेंगे और यहाँ पर कुछ देर रुकेंगे। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन, यानी दायां पैर मोड़िए, दाएं घुटने को इस तरह से पकड़िए और अपने पेट की ओर उसे पुश करिए। सांस छोड़ते हुए याद रखिए, क्योंकि हमने जो है वो पेट पर दबाव बनाया है, इसी स्थिति में आपको सांस छोड़ना पड़ेगा। फिर सामान्य गति से सांस ले सकते हैं। धीरे से पैर को छोड़िए, उसी तरह बाईं ओर करेंगे। बायां पैर उठाते हुए सांस छोड़ेंगे, घुटने को सीने की ओर, सामान्य गति से सांस लीजिए। धीरे से घुटने को छोड़ेंगे और रिलैक्स करेंगे। अब हम देखेंगे वक्रासन, सुप्त वक्रासन।
कैसे करते हैं? मुझे तकियों की जरूरत अभी नहीं है तो इन्हें मैं साइड में रख देती हूँ। सुप्त वक्रासन के लिए आपके दोनों पैर के पंजों को एक दूसरे से दूर रखेंगे, घुटने एक साथ, घुटने चिपके हुए और पैर के पंजे जो है वो एक दूसरे से दूर होंगे। यहां पर सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए आप दोनों हाथों को इस तरह भी रख सकते हैं, टी पोजीशन में। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को बाईं ओर, दोनों पैरों को बाईं ओर इस तरह से, और आप चाहें तो गर्दन को दाईं ओर रख सकते हैं। यहां पर सांस लेंगे और बहुत ज्यादा आपके जो स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में एक बहुत अच्छा सा ट्विस्ट महसूस करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। याद रखिए पैर के पंजे अलग होंगे और घुटने एक साथ होंगे। इसी तरह से हम दाईं ओर अब अपने घुटने जाने देंगे, दाईं ओर, और आप बाईं ओर देखेंगे। इस स्थिति में रहेंगे कुछ देर के लिए। रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा आराम महसूस करेंगे। अभी हल्के से सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। अब दोनों घुटनों को अपनी ओर ले आएंगे इस तरह, और अपने पेट की ओर दोनों घुटनों को ले आएंगे। हो सके तो सर को यहां उठाएंगे, धीरे से छोड़ेंगे। अब रिलैक्स रहेंगे। अब हम पैरों को ऊपर लेके जाके पंजों से नमस्ते करेंगे। धीरे से दोनों पैरों को नीचे ले जाते हुए भद्रासन में आएंगे, सुप्त भद्रासन। दोनों हथेलियों को अपने जांघों पर रखेंगे। सांस लेना और छोड़ना ना भूलें। सांस लेते हुए दोनों घुटनों को साइड से उठाते हुए एक तरफ लेटेंगे। मत्स्य क्रीड़ा करेंगे। मत्स्य क्रीड़ा जो है उसमें हम पेट के बल लेटेंगे, पेट के बल लेटेंगे और दाएं पैर को इस तरह से ऊपर ले आएंगे और इस स्थिति में कुछ देर रहेंगे। जैसे मैंने कहा, हम सारे जितने भी आसन हम कर रहे हैं वो सारे रिलैक्सेशन करने वाले आसन है। आपके शरीर को, मन को बहुत ज्यादा अच्छे से रिलैक्स करेंगे। मत्स्य क्रीड़ा उसी तरह से दूसरी ओर करेंगे। बायां पैर मोड़ेंगे और दूसरी तरफ देखेंगे। देखते हैं अब मत्स्य आसन कैसे करते हैं। दोनों तकियों को अपने पीछे रखेंगे इस तरह से और आप यहां बैठ जाएंगे। अब तकिए को पकड़ते हुए आपकी जो पीठ है उसे आराम से नीचे जाने दें। आप चाहें तो दोनों हाथों को तकिए के उस तरफ रख सकते हैं। इससे आपकी पीठ बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस करती है। अगर आपको हाथ पीछे ले जाने में दिक्कत हो रही हो तो आप दोनों हाथों को इस तरह भी रख सकते हैं। यहाँ पर पूरा आराम महसूस करिए। सांस लीजिए, छोड़िए। अब सांस लेते हुए एक तरफ होकर ऊपर आ जाएंगे। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट आसन, जिसे हम विपरीत करनी कहते हैं। उसे हम दीवार की सहायता से कैसे करते हैं। तकिए को इस तरफ, पैर हमारे दोनों दीवार पर होंगे। हम सबसे, ये आप अपने बिस्तर पर ही करिए। दीवार के करीब चले जाएंगे, इस तरह से लेटेंगे। हो
हो सके तो दोनों पैर ऊपर और इस स्थिति में रिलैक्स करेंगे। आपके हाथ आपकी जांघों पर, विपरीत करनी। बहुत ही आराम देने वाला आसन है ये। सोने से पहले जरूर करिएगा। कुछ देर यहाँ पर रुक सकते हैं। आप चाहे तो 2 मिनट, 5 मिनट या 20 मिनट तक इस स्थिति में रह सकते हैं। अगर आपके पैर थक जाएं, तो आप भद्रासन में भी यहाँ रुक सकते हैं। भद्रासन यानी कि दोनों पैर के पंजे एक साथ, हाथ घुटनों पर, इस स्थिति में रह सकते हैं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। सामान्य गति से सांस लें। अब दोनों हाथों से घुटनों को इकट्ठा करें। कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इस तरह लेटें। इसे हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं, यानी कि पेट से सांस लेना और छोड़ना। उसी तरह से हमारे पैर होंगे, पंजे बाहर, घुटने एक दूसरे से लगे हुए। बायां हाथ आपकी नाभि पर, दायां हाथ इस तरह से। अब पेट की ओर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए सांस ऊपर और नीचे। पेट को ऊपर की ओर ले जाएंगे, सांस भरते हुए। धीरे से बाहर। इस प्राणायाम को हम 5 मिनट या 10 मिनट भी कर सकते हैं सोने से पहले। सांस भरे। याद रखिए पेट को ऊपर की ओर ले आना है। सांस छोड़िए, पेट अंदर। एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अब हम चलते हैं दूसरे प्राणायाम की ओर, जिसे कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इसे करने से आपको बहुत आराम, आपके जो ब्रेन जो शटडाउन नहीं हुआ है, जिसमें कई सारी बातें चल रही हैं, वो एकदम से थम जाएगी और आप सोने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? लेटते हुए, पीठ के बल लेटते हुए पहली उंगली को कान में दबाएं और कानों को बंद करें। सांस लें नाक से और नाक से ही सांस छोड़ते हुए भ्रमर की आवाज का उच्चार करेंगे। किस तरह से देखेंगे? मैंने पहली उंगली से कान को बंद कर दिया है। नाक से सांस लेते हुए सांस छोड़ेंगे। दोबारा करेंगे। सांस लीजिए। एक और बार सांस लीजिए। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आप 7, 9 या 11 बार भी कर सकते हैं। जैसे ही भ्रामरी प्राणायाम समाप्त हो, याद रखिए आपके ब्रेन पर इसी की छवि अंत में हो, एक तरफ होकर निश्चिंत होकर सो जाएंगे। तो ये थे आसन, प्राणायाम और क्रिया, जिसे करने से आप चैन की नींद सो पाएंगे। याद रखिए ये जरूरी नहीं है कि हमने जितने आज आसन मैंने बताए वो सारे आसन आप करें। आप कोई भी चुनकर 3 या 4 आसन ले सकते हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करिए। हो सकता है आपको भ्रामरी प्राणायाम से अच्छा लगे,
हो सकता है आपको सिर्फ एब्डोमिनल ब्रीदिंग से ही अच्छा लगने लगे। जरूरी नहीं कि आप सारे के सारे जो दिखाए गए हैं वो सारे ही एक साथ करें। आप अपनी क्षमता अनुसार और अपनी पसंदीदा अनुसार कोई भी प्राणायाम या आसन चुन सकते हैं और अच्छी नींद सोइए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन दबाइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। लेती हूँ इजाजत। नमस्ते। थैंक यू।